हेलो फ्रेंड्स, एमके गुप्ता कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक दिल से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड उठाए हैं जिनको देखते हैं और समझते हैं कि किसी भी समतल दर्पण में परावर्तन किस प्रकार से वापस किया होता है। यानी समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण की बात अगर किया जाए तो समतल दर्पण क्या होता है? कोई भी परावर्तन क्या होता है, नियमित रूप से होता है तो वह समतल दर्पण कहलाता है। इसी प्रकार से क्या है कि समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में क्या हो, परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं कि जब किसी माध्यम का प्रकाश एक माध्यम में आकर के उसी माध्यम में पुनः लौट जाए, यानी अपने माध्यम में आकर के अपने ही माध्यम में पुनः लौट जाए, तो इस प्रकार से लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे समतल दर्पण से परावर्तन, यानी समतल दर्पण में परावर्तन कैसे वापस किया जाता है। तो इसको पहले हम चलिए समझते हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो समतल दर्पण, और अगर हमारे लास्ट वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करिए और देखिए, समझ में ज्यादा न लेते हुए आपका मैं इस पर टॉपिक की ओर चर्चा करता हूँ। तो देखिए, जैसे कि इसमें है, इसमें आपका क्या होता है कि मान लीजिए हम कर रहे हैं, चलिए चित्र फिगर बना रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं एक समतल दर्पण, यानी कि एक सीधी रेखा, इसको मान ले रहे हैं P और इसको मान ले रहे हैं Q। ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। ये क्या है, एक समतल दर्पण। माना कि हमारा समतल दर्पण क्या है, PQ। PQ क्या है, हमारा समतल दर्पण है, जिसमें अब क्या कर रहा है कि सर समतल दर्पण में क्या परावर्तन। तो परावर्तन क्या है कि जब एक ही माध्यम में प्रकाश वापस आए, यानी यहाँ हम मान ले रहे हैं क्या, ए, ये क्या है, ए है, यहाँ क्या कर दे रहे हैं, ओ। ठीक है, अब यहां से जा करके प्रकाश की किरण जो है यहाँ पे वापस लौट आ रही है। यहाँ ए से प्रकाश की किरण निकली, ओ पे गई और ओ से क्या हुआ, पुनः बी की ओर वापस आ गई। ध्यान रखिए, ए से गए और बी की ओर वापस आए। तो इससे क्या कहते हैं कि जब प्रकाश किसी माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से जा करके और अपने ही माध्यम में वापस आए, तो वो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ठीक है, अब हमारे क्या हो गई, ए से गई और बी की ओर चली आए, यानी कि इसको पार नहीं की, अगर पार कर देगी तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन जो परावर्तन। लेकिन यहाँ पे क्या है, परावर्तन हो रहा। तो यहाँ पे एक माध्यम से गई और अपने ही माध्यम में वापस लौट आए, तो इसी प्रकार क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लेकिन ये जो ओ है, इससे में हम एक अभिलंब खींच लेंगे। ए मान ले रहे हैं, क्या मान ले, पी मान ले, तो चलिए पी ही मान ले रहे हैं। तो यहाँ हो गया बिंदु पी, पी तो माने है ना, पी भी यहाँ पे आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए सी मान ले रहे हैं, से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे, कोण बनाएंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखिए, ये हमारा क्या है, कोण। अब ये हमारा कोण क्या है, आई है, और एक कोण क्या है, आर है। तो यहाँ अब चलिए हम लिखते हैं कि हमारा कोण क्या है। तो लिखेंगे कि चित्र में पी क्यू एक समतल दर्पण है। पी क्यू क्या है, एक समतल दर्पण है। और ए हमारा ए ओ क्या हो गया, ए ओ, यानी क्या हो गया, जो गई है रेखा, यानी कि जिससे किरण, प्रकाश की किरण गई है, वो हमारी क्या होती है, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और जहां से वापस आई, तो वापस कहां से आई, ओ बी। तो ओ बी क्या है, यानी क्या लिख सकते हैं, ओ बी चाहे लिखिए चाहे बी ओ। तो चलिए हम लिख रहे हैं ओ बी, ओ और बी। यहां से ओ से वापस आई ना, तो ओ बी क्या है, आप परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब ये जो ओसी है, ओसी क्या है, आयतन, समतल दर्पण पर खींचा गया अभिलंब। तो समतल दर्पण पर खींचा गया, लिखिए समतल दर्पण पर
खींचा गया अभिलंब, अभिलंब क्या है? ओसी, ओसी अभिलंब इक्वल टू ओसी। अब यहाँ पे हमारा पी क्यू समतल दर्पण, ओ एओ या ओ ए आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण, समतल दर्पण खींचा गया लंब क्या हो गया? ओसी हो गया। अब बचा का आई और आर, तो आई जो है कि इसका कोण हुआ ए का, यानी आपतित किरण का, तो कोण आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? कोण आई इक्वल टू आपतन कोण, आपतन कोण, और कोण आर इक्वल टू हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। कोण आई इक्वल टू आपतन कोण, कोण आर बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पी क्यू माना कि क्या लिखेंगे? माना कि पी क्यू हमारा क्या है? समतल दर्पण है, जिसमें एओ बिंदु आपतित किरण और जो गई ओ बी से वापस आई, तो ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हुआ। ए आपतित किरण है, परावर्तित किया बिंदु ओ पर एक हमने क्या खींचा? ओ से अभिलंब खींचा, तो जिसमें दो कोण बने, पहला कोण आई, दूसरा कोण आर। तो पहला कोण हमारा आपतन कोण, दूसरा कोण परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से समतल दर्पण में परावर्तन का निर्माण होता है, यानी इस प्रकार समतल दर्पण में जो होता है परावर्तन तल वापस होता है। तो इसी को हम कहेंगे समतल दर्पण से परावर्तन कोण। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड इट इज क्वेश्चन भाई समतल दर्पण से परावर्तन तल। थैंक दोस्तों, इतना नए उल्लास के साथ अगली वीडियो में नए चेतना नए उल्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।